सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचन से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है प्रार्थना कैसे करें, कब हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहनें हैं जो इस बातों को कहते हैं कि मैं तो सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, रेगुलर प्रार्थना करता हूँ, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। तो प्रार्थना कैसे करें? तो आज इस विषय के ऊपर हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि हमें और आपको प्रार्थना के विषय में प्रभु क्या सिखाते हैं और कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कब हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। तो आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 12 अध्याय 23 वचन। क्योंकि यहाँ पे जब परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरोध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रार्थना ना करना परमेश्वर के विरोध में पापी ठहरना है। क्योंकि जब हम यहाँ पे देखते हैं कि सामुएल जो परमेश्वर का एक चुना हुआ भविष्यवक्ता था, बचपन से ही परमेश्वर ने सामुएल को चुन लिया था कि परमेश्वर के बातों को इजरायली लोगों तक पहुंचाए। तो परमेश्वर का दास शमूएल यहाँ पे कहता है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना विनती करना छोड़ दूं। क्योंकि यदि मैं छोड़ दिया तो ये मेरे लिए पाप है, ये मेरे लिए अपराध है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए ठहराया है, परमेश्वर ने इसीलिए हमें रखा है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा प्रभु के सामने विनती और प्रार्थना करता रहूं। और अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए पाप है। आप कितना भी परमेश्वर के विरोध में काम करो, आप कितना भी परमेश्वर के खिलाफ में काम करो, कितना भी हमारे खिलाफ में काम करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। मैं तुम्हें परमेश्वर के वचनों को प्रचार करना बंद नहीं करूंगा, बल्कि जो परमेश्वर के वचन में आपको जीवन देने वाली बातें हैं, आपको उन्नति देने वाली बातें हैं, आपके प्रोटेक्शन में खड़ी होने वाली बातें हैं, वो सब कुछ सिखाता रहूंगा। अगर नहीं सिखाऊंगा तो मेरे लिए पाप है। और ये उस समय की बात है कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्रियों के गुलामी से छुड़ाया और उन्हें कनान देश, जो आज के समय में इजराइल कहा जाता है, उस देश में पहुंचाया। और जब चारों तरफ से इन्हें विश्राम दिया तो इजराइलियों ने देखा अपने आसपास के देशों के लोगों को कि उनके ऊपर जो है उन्हीं के जाति भाई राज्य कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, क्योंकि हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे बीच में ऐसा कोई राजा नहीं है जैसे लोगों के बीच में है। तो सच बात तो ये है कि इजराइलियों का कोई राजा नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनके ऊपर राज्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। और परमेश्वर ही उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर ही उनको खिलाता था, परमेश्वर ही उनको हर तरफ से संभालता था। और हर एक तरीके से परमेश्वर उनके साथ साथ चलकर उनकी अगुवाई करता था। अपनी बातों को उन तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने दासों को भेजकर और उन्हें बताता रहता था कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान आपके लाइफ से, आपके जिंदगियों से क्या है। लेकिन समय समय पर इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के विरोध पाप करके, परमेश्वर के विरोध अपराध करके, और उन्होंने कई ऐसे देवी देवता बना लिए, कई ऐसे मूर्ति बना लिया जिसकी वो उपासना करने लगे। और परमेश्वर इन सब बातों से घृणा करने लगा, जिसके कारण एक ऐसा अपराध और इन लोगों ने किया कि अपने लिए सांसारिक राजा मांग। और जब शमूएल इस बातों को कहने लगा कि क्या मैंने तुम्हारा रुपया लिया, क्या मैंने तुम्हारा कपड़ा लिया, क्या मैंने तुम्हारे बैल गायों का लालच किया, तुम्हारे बीच में इतने दिन से परमेश्वर की सेवा करता रहा, फिर तुमने परमेश्वर के विरोध जाकर क्यों अपने लिए राजा का मांग किया? अब जब तुमने राजा मांग ही लिया है तो अब मैं नहीं, और जिस परमेश्वर ने हमें भेजा वो परमेश्वर नहीं, बल्कि आपको आपका राजा ही अगुवाई करेगा। और जब इजराइल के लोग शमूएल की इस बातों को सुना तो इजरायली लोगों के हृदय कायल हो गए और उन्होंने इस बातों को सोच लिया, समझ लिया कि हमने सचमुच में राजा की मांग करके परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। फिर शमूएल से कहने लगे, हमारे लिए प्रार्थना कर, और जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है हम वही करेंगे। तो यहाँ पे शमूएल भी कहता है कि आपके लिए मैं दुआ प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे प्रियो, आज के समय में क्या होता है कि जब हम में से हर एक को प्रभु संसार से बुला लेता है, अपने प्रेजेंस में ले लेता है,
और हमें पापों से छुड़ा लेता है, हमें अपराधों से छुड़ा लेता है, गलत कामों से छुड़ा लेता है, पाप व्यभिचार अपराधों से छुड़ा लेता है, संसारिक रीति रिवाजों से छुड़ा लेता है। और उसके बाद जो शैतान का बंधन हमारे जीवनों में पड़ा होता है, उस बंधनों से आज़ाद करके हमें अपने करीब ले आता है और हमें प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का सौभाग्य दे देता है। और जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में चलते जाते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको आशीषों उन्नति से भरता चला जाता है। और किन किन आशीषों से भरता है आप देख सकते हैं कि आपको अच्छा सेहत दे देता है, अच्छा हेल्थ दे देता है, फाइनेंशियली ग्रोथ दे देता है, फिजिकली ग्रोथ दे देता है, आपके घर के अंदर आशीष दे देता है, आपके कामों में आशीष दे देता है। यदि आप खेती करने वाले लोग हैं तो आपके खेतों में आशीष दे देता है। यानी हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीषित कर देता है। और जब प्रभु हर तरफ से आपको आशीषित कर देता है तो शैतान धीरे धीरे उन्हीं आशीषों को देखते हुए आपके मनों के अंदर घमंड भी लाना चालू कर देता है। और घमंड इस बात का हो जाता है कि हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छी आशीष है, अच्छा प्रॉपर्टी है, अच्छा बैंक बैलेंस है। जब ये घमंड आ जाता है तो कई बार हमारे अंदर ऐसी हीनता की भावना आ जाती है कि जिस संगति में परमेश्वर ने हमें बुलाया था संगति करने के लिए, यदि उसी संगति में कोई गरीब व्यक्ति आ जाए जिसके पास अच्छा घर नहीं है, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके पास चलने के लिए अच्छी गाड़ी नहीं है, तो हम उसके साथ पक्षपात करने लगते हैं और उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। पक्षपात आ जाता है। और जब इन्हीं बातों को लेकर एक दूसरे के साथ तू मैं होने लगता है तो जलस भी आ जाता है, एक दूसरे के विरोध में भी काम करना चालू कर देते हैं। और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए जब घर चले जाते हैं और उसके बाद प्रार्थना के टाइम पे प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तब जब प्रार्थना करते हैं तो साथ ही साथ उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर नफरत होता है, उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर क्रूरता होता है, जलस होता है और हम उसे माफ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी और आपकी प्रार्थना निष्फल हो जाती है, इसलिए हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। लेकिन हम सबों को चाहिए कि जिसने भी हमारा दिल दुखाया है, जिसने भी हमारे विरोध में काम किया है, जिसने भी हमारे विरोध में बातें कही हैं, जो हमें गाली गलौज देते हैं, जो हमें देख कर जलते हैं, उन सबों को प्रार्थना करने से पहले ही परमेश्वर के सामने जाकर और माफ कर देने की ज़रूरत है। और उसके बाद उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपने हमें ये अधिकार दिया है कि मैं उस भाई के हर एक उस मिसबिहेव की हुई बातों को क्षमा करता हूं और इग्नोर करता हूं, उसे आशीषित करता हूं। जैसे यहाँ समूएल कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरोध पापी ठहरूं। तो अगर हम अपने भाइयों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने चर्च में आने वाले मसीही भाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, या अपने साथ काम करने वाले वर्कर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। क्योंकि हम एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए पाप गिना जाता है। क्योंकि जब हम याकूब 5 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत साफ रीति से लिखा है, इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, क्या होता है कि आज हम सब एक दूसरे के सामने अपने आप को नम्र नहीं बनाते हैं, अपने आप को दीन नहीं बनाते हैं, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानते नहीं हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में वही अहंकार, वही घमंड, वही जलस एक दूसरे के प्रति बना रहता है। और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं निष्फल हो जाती हैं। फिर हम आकर कहते हैं कि हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी जाती है। जब तक हमारे मनों के अंदर, हमारे विचारों के अंदर पाप रहेंगे, तब तक हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। क्योंकि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 31 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार से चुन लिया है, पाप से बाहर निकाल लिया है, अधर्म से बाहर निकाल लिया है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें, पवित्रता का जीवन जिएं, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। लेकिन आज यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर के नजर में पाप है। और यहाँ पे बाइबल कहती है कि परमेश्वर पापियों की
नहीं सुनता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनता है। आज हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, संगति में जाते हैं, फिर भी हम परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास ना करके हम उन्हीं संसारिक लोगों की तरह अपने मन के अंदर जलस रखते हैं, अपने मन के अंदर एक दूसरे के प्रति हीनता की भावना रखते हैं, पक्षपात रखते हैं और एक दूसरे को हम तुच्छ समझते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं निष्फल हो जाती हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जब नहीं मानते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों निष्फल कर देता है? क्योंकि जब हम पढ़ें नीति वचन 28 अध्याय और उसके 9 वचन के अंदर, तो वहां पे बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यवस्था सुनने से अपने कान को बंद कर लेता है, मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती हैं। अब बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो कहते हैं नहीं, आज के समय पे तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हमें व्यवस्था के अधीन रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्यवस्था से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। बिल्कुल, प्रभु ने हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया है, लेकिन प्रभु ये भी तो कहता है कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। और जो कोई व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से कुछ घटाता या बढ़ाता है तो वो छोटा हो जाता है, छोटा कहलाता है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। तो पुराने समय में वचन को ही व्यवस्था कहा गया है, परमेश्वर के हुक्म कहे गए हैं, परमेश्वर का आज्ञा कहा गया है। आज हम अपने घरों के अंदर 10 आज्ञाओं को लगाकर रखते हैं, आज हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस बातों को कह देते हैं कि नहीं, हम तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, व्यवस्था हमारे को ये दिखाता है कि हम गलत कहाँ हैं। व्यवस्था हमारे को, आपको ये दिखाता है कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं, पाप कहाँ कर रहे हैं, अपराध कहाँ कर रहे हैं। और प्रभु का अनुग्रह जो हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूसारोहण के द्वारा, प्रभु के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है, वो हमारे पापों को ढांपता है। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था को भी मानना पड़ेगा और प्रभु के अनुग्रह को भी मानना पड़ेगा। व्यवस्था के अधीन नहीं है, ये सच बात है, लेकिन हमें उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक के वचनों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया और चुना है। और नहीं मानते हैं तो आप अंधकार में हैं, धोखे में हैं, आप प्रभु को नहीं समझ पाए हैं। इसलिए जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई व्यवस्था को सुनने से अपने कान को मोड़ लेता है तो उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं। व्यवस्था यानी परमेश्वर के ही शब्द हैं भाई। व्यवस्था का मतलब होता है परमेश्वर के ही शब्द, परमेश्वर के ही हुक्म, परमेश्वर की ही आज्ञाएं, और किसी इंसान की आज्ञा नहीं, किसी मनुष्य का आज्ञा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए परमेश्वर के शब्द हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने शब्दों, अपने वचनों को महत्व देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब बाइबल पढ़ें तो बड़े ही बारीकी से पढ़ें, बड़े ही सावधानी से पढ़ें और परमेश्वर के शब्द को जानकर पढ़ें, नहीं तो परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरी बाइबल दी है तो पूरे बाइबल को मानना पड़ेगा, और अगर हम नहीं मानते हैं तो हम अंधकार में हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि व्यवस्था के अधीन नहीं है तो व्यवस्था की बातें हम छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर भी कहता है कि यदि तू व्यवस्था को सुनने से अपने कान को बंद करता है तो तेरी प्रार्थनाएं भी घृणित ठहर जाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं जकरिया 7 अध्याय 13 वचन को, तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि जैसा मेरे पुकारने पर तुम नहीं सुनते, वैसे जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तब मैं भी नहीं सुनूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको प्रभु से मिले, तो आपको पहले प्रभु के शब्दों को सुनना पड़ेगा, प्रभु के वचनों को सुनना पड़ेगा, अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में साफ साफ शब्दों में परमेश्वर ने कहा जकरिया 7 अध्याय 13 वचन के अंदर कि जब मेरे पुकारने पर तुम नहीं सुनते, तो जब तुम पुकारोगे तब मैं भी नहीं सुनूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए ध्यान से पढ़ना है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करता है। ध्यान से जब हालेलुया, जब चर्च में जाते हैं और परमेश्वर के दास प्रचार करते हैं तो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का दास क्या प्रचार करते हैं और
परमेश्वर अपने दास के द्वारा मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। क्योंकि जब तक हम और आप परमेश्वर के साथ निर्दोष नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ लिया है यूहन्ना के 9 अध्याय 31 वचन के अंदर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हाँ, यदि पापी व्यक्ति प्रभु के सामने आए, पश्चाताप करे और प्रभु के सामने अपने पाप को धोए और परमेश्वर से कहे प्रभु मुझ पर दया कर, तो प्रभु उसके पापों को इग्नोर करके उसे माफ करके उसे धर्मी बनाता, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु के सामने आने से पहले हमें अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा, दीन बनाना पड़ेगा। प्रभु के प्रेजेंस में जाने से पहले हमें अपने आप को प्रभु के योग्य बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाते हैं तो शायद हम प्रभु के प्रेजेंस में ना बैठ पाए। मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए अगर हम जकरिया के जीवन को देखें, जो हमें लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के अंदर मिलता है। जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा परमेश्वर के सामने निर्दोष थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे और धर्मी थे, और वो निरंतर प्रार्थना किया करते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिशिबा बांझ थी, उसके कोई भी पुत्र नहीं था, और जकरिया परमेश्वर के भवन का याजक था। और जब जकरिया का टाइम आया परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करने के लिए, परमेश्वर के सामने दीप जलाने के लिए, तो जकरिया अपने पारी के अनुसार परमेश्वर के भवन में गया। और जब परमेश्वर की आराधना कर रहा था तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर जकरिया को दर्शन दे रहा है। जकरिया को ये बातें बताने लगा कि तुम्हारी पत्नी एलिशिबा जो बांझ है उसको एक पुत्र होगा। तो जकरिया को विश्वास नहीं हुआ और उसने स्वर्गदूत से एक चिन्ह मांगा। और तो स्वर्गदूत ने एक चिन्ह दे भी दिया कि जब तक तेरी पत्नी को संतान नहीं हो जाएगा तब तक तेरा मुंह बंद रहेगा, तू मौन रहेगा, गूंगा रहेगा, बोल नहीं पाएगा। और जिस दिन तू उस बच्चे का नाम यूहन्ना रखेगा उसी दिन तेरा जुबान खुल जाएगा और तू बोलने लगेगा। मेरे प्रियो, ये हमारे और आपके लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है कि जैसे जकरिया की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुना, वैसे ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। लेकिन याद रखें, जैसे जकरिया परमेश्वर के सामने निर्दोष था, धर्मी था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था और परमेश्वर के वचनों का पालन करता था, वैसे ही हमें और आपको परमेश्वर के लिए धर्मी बनना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना है और अपने आप को परमेश्वर के प्रेजेंस में बनाकर रखना है। और हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए खड़े होना है, एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे के साथ में चलना है। ना तो किसी से पक्षपात करना है और ना ही तो किसी के प्रति जलस रखना है, ना ही तो किसी के विरोध में जाना है, ना तो किसी को तुच्छ समझना है और ना ही तो किसी के विरोध में कोई बातें कहनी है। क्योंकि हमारा और आपका परमेश्वर हमें और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इसीलिए चुना है कि मैं और आप निरंतर पवित्रता में चलें, निरंतर उसकी इच्छाओं को पूरा करें, निरंतर अपने प्रभु के आज्ञाओं का पालन करें और हमेशा हमेशा उसी का बनकर अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। और आप जब ऐसा करेंगे तो आपके पुकारने से पहले ही परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप बीमार हैं तो अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे पास भेजें ताकि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और प्रभु का अनुग्रह दया आपके ऊपर आए और आप चंगाई को प्राप्त करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।